आधा कप चना दाल, आधा कप मूंगफली को अच्छा भून लेंगे। मूंगफली का छिलका हाथों से रगड़ते हुए निकाल लेंगे। मिक्सर जार लेंगे, उसमें इन दोनों को डाल देंगे। 2 हरी मिर्च डाल देंगे। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। 2 चम्मच नारियल का बुरादा डाल देंगे। आप नारियल भी डाल सकते हैं। थोड़ा पानी डाल देंगे। अच्छा महीन पीस लेंगे। जरूरत लगेगा तो थोड़ा पानी मिला देंगे और तड़के की तैयारी करते हैं। कढ़ाई को गरम करेंगे, उसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। 1 टीस्पून सरसों के दाने तड़का लेंगे। 1 लाल मिर्च तोड़ के डाल देंगे। थोड़ा कड़ी पत्ता डाल देंगे। इसको थोड़ा पकने देंगे। पीस के रखे हैं इनको डाल देंगे। अच्छा मिला लेंगे। रेडी है हमारा साउथ इंडियन चटनी। यह चटपटा चटनी खाकर आपका स्वाद बढ़ जाएगा खाने का। एक कच्चा आम हम ले लेंगे, उसको धो लेंगे, छील लेंगे और काट लेंगे। गुठली को अलग कर देंगे। मिक्सर जार लेंगे, उसमें 2-3 हरी मिर्च डालेंगे। 5-6 कलियां लहसुन के छील के डाल लेंगे। अब कच्चे हम जो काट कर रखे हैं वो डाल देंगे। रोस्टेड जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब डाल देंगे। 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सफेद नमक, इनको भी डाल देंगे। अब जो धनिया पत्ती हमने तोड़ के रखा है, धो के रखा है, उसको डाल देंगे और 4 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे। अब पीस लेंगे। बहुत ही टेस्टी चटनी बन के रेडी हो जाएगा। थैंक्स। लहसुन की पत्तियों को हम काट लेंगे, धो लेंगे। थोड़ा हरी मिर्च ले लेंगे, तो जितना आपके पास लहसुन की पत्ती है और आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप मिर्च ले लें। लहसुन के पत्तियों के साथ मिर्च को भी कूट लेंगे। को बहुत ज्यादा महीन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा ही कूट लेना काफी है। इसको हम कूट के ले लेंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे। अगर आप इसको ज्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसमें सरसों का तेल भी 1-2 बूंद मिला दे और भी टेस्टी हो जाएगा। ये चावल दाल के साथ या रोटी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको काट लेंगे। इस अमरूद को अच्छा धो लेंगे और इसके ऊपर का हिस्सा काट कर अलग कर देंगे और इसके बीच वाले पार्ट भी अलग कर देंगे। और जो अमरूद है उसको छोटे छोटे पीसेस में कर मिक्सर जार में डालेंगे। एक छोटा अदरक का टुकड़ा, आधा हरी मिर्च, तो हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से ज्यादा या कम ले सकते हैं। और थोड़ा धनिया पत्ती ले लिया है तो धनिया पत्ती का मोटा डंठल हटा दिया है और जो पत्ती है उसको साफ धोकर ले लिया है। आधा नींबू का रस डाल देंगे। 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सफेद नमक, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल लें। 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डाल देंगे। थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्सर जार में पीस लेंगे। चटनी हमारा रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी होगा। फलाहार जो हम खाते हैं, व्रत का खाना, उसके साथ खाने के लिए हमें चटनी चाहिए होता है। एक धनिया पत्ती की चटनी हम इस तरह से बनाएंगे। इसके लिए 1 बाउल अच्छा मुलायम डंठल समेत धनिया पत्ती ले लेंगे। 2 चम्मच रोस्टेड मूंगफली या उसका पाउडर ले लेंगे। 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 चम्मच दही और स्वादानुसार सेंधा नमक हम डाल देंगे और इसको दरदरा पीस लेंगे। रेडी हो जाएगा हमारा बहुत ही टेस्टी धनिया पत्ती का चटनी। तो इसको बनाइए, खाइए। थैंक्स। मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे केले के छिलकों का चटनी। इस छिलके को हम फेंकने के बजाय चटनी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको बनाने के लिए हम केले के उबले हुए छिलकों को ले लेंगे। डंठल को अलग कर देंगे। छिलकों को थोड़ा तोड़ लेंगे बड़े बड़े साइज में। मिक्सर जार में डालेंगे। 4 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च। अगर आपको खट्टा पसंद है तो थोड़ा इमली का पल्प या नींबू का रस डाल सकते हैं। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, फिर इनको हम दरदरा पीस लेंगे। रेडी हो जाएगा हमारा केले के छिलके का चटनी। ये बहुत ही टेस्टी होगा और ये चावल दाल के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल गरम कर लेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सरसों के दाने तड़का लेंगे। 1 लाल मिर्च डाल देंगे। 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून मूंगफली डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। थोड़ा कड़ी पत्ता, 2 हरी मिर्च डाल देंगे और इनको भी 2 मिनट भून लेंगे। फिर इन सबको ठंडा करेंगे। ठंडा होने पर इन सबको मिक्सर जार में ले लेंगे। 3 कली लहसुन, थोड़ा इमली का पल्प, 1 टीस्पून नारियल का बुरादा डाल देंगे। अगर आप चाहे तो 1/2 टीस्पून गुड़ भी डाल सकते हैं। अब नमक स्वादानुसार डाल देंगे। थोड़ा पानी डालकर इनको पीस लेंगे। रेडी है हमारा कड़ी पत्ता का चटनी, मूली धनिया की चटनी। इसके लिए हम 1 कटोरी धनिया पत्ती, आधा टुकड़ा मूली, 4-5 कली लहसुन के, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च धो के अच्छा से ले लेंगे। अब मिक्सी में हम पहले टमाटर को काट के डाल देंगे, उसके बाद मूली को काट के डाल देंगे, फिर हरी मिर्च, लहसुन, धनिया और इसमें हम नमक भी डाल देंगे अंदाज से स्वादानुसार।
सबको डाल के अच्छा पीस लेंगे। और ये हमारा धनिया की चटनी पीस के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सरसों का तेल डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छा से। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनके तैयार है। इसको आप चावल दाल के साथ खाइए, रोटी पराठे या किसी भी समोसा पकोड़े किसी के भी साथ खा सकते हैं। आज हम बनाएंगे टमाटर की खट्टी नमकीन चटनी। 2 टमाटर को अच्छा बारीक काट लेंगे। मैं बहुत ही थोड़े अमाउंट में बना रही हूँ। एक पैन गरम करेंगे, उसमें 1 टीस्पून सरसों का तेल गरम करेंगे। जीरा ½ टीस्पून तड़का लेंगे। एक लाल मिर्च तोड़ के डालेंगे। अब उसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसको ढककर पकने देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। नमक डालने के बाद टमाटर से पानी रिलीज होगा और ये चटनी उसी पानी में पककर रेडी हो जाएगा। तो इसको बस थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और ढककर पकने देंगे। थोड़ी देर में ये पककर रेडी हो जाएगा। इसको थोड़ा दबा दबा के मैश कर लेंगे। आंवला का चटनी बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बहुत फायदेमंद होता है। 4-5 आंवला ले लेंगे। मिक्सर जार में 2-3 हरी मिर्च डालेंगे। 3-4 कली लहसुन के डालेंगे। आंवला को इस तरह से काट कर डालेंगे। इसके बीज को अलग कर देंगे। धनिया पत्ती थोड़ा तोड़ के धो के डालेंगे। नमक स्वादानुसार डालेंगे। सफेद नमक थोड़ा डालेंगे और थोड़ा काला नमक डालेंगे। दोनों को स्वादानुसार डालेंगे। रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे। थोड़ा काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे या काली मिर्च आप डाल सकते हैं। 1-2 चम्मच पानी डालकर इनको बारीक पीस लेंगे। आधा नींबू का रस डाल देंगे। रेडी हो जाएगा आंवला का चटनी। ये बहुत ही टेस्टी होगा।